कानों की सहायता से हम किस तरह अपने शरीर की अनगिनत बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। कान जो है अपने आप में पूरे शरीर का एक रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। मतलब हमारे कान में जो हैं वो सारे ही शरीर के पूरे ऑर्गन के जो हैं हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। चीज़ों को बस समझने की ज़रूरत है और कानों से किस तरह आप थेरेपिस्ट खुद बन सकते हैं, अपनी डिजीज़ को दूर कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को रोक सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारे जो कान की बनावट होती है, कान की बनावट को अगर हम तरीके से देखेंगे तो ये एक ऐसा मालूम होता है जैसे माँ के गर्भ में ये शिशु पल रहा है, जिसका सर यहाँ पे है और पैर यहाँ पे आते हुए फिंगर्स जो है ये इस तरह से चले जाते हैं। ये एक्चुअल डिटेक्शन इस तरह से है। तो इसमें सारे ऑर्गन किस तरह से और हम कैसे उसको प्रेस करेंगे, किस तरह से हम डिजीज को दूर भगाएंगे, ये आज देखिए। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल विजिबल है हर किसी के कान में, जो कि हम इसको देख रहे हैं। ये यहाँ से जो शुरू हुई है उठा हुआ पोर्शन, इसका ये गड्ढा आता है, गड्ढे के बाद ये पूरा उठा हुआ है, ये पूरे हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्शन जो है ये हमारे पूरे स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये बड़े चित्र में आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक स्पाइन है पूरी हमारी। अब स्पाइन के केस में स्पाइन का मतलब है सर्वाइकल से लेके हमारे लंबर सैक्रल एरियाज तक जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप सिंपल, हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको सिर्फ प्रेस करते चले जाएं। इस तरह प्रेस करेंगे, इस बोन पे प्रेसिंग होगी और आपके अगर प्रॉब्लम वाकई है तो इसको प्रेस करते ही आपके बहुत पेन आता है। और यकीन कीजिए जब आप दबाते जाएंगे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, धीरे धीरे जैसे ये पेन आपका रिलीफ होता जाएगा वैसे वैसे उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है, जो आपकी तकलीफ है वो आपकी खत्म होती चली जाएगी। तो ये जो है ये स्पाइन के लिए है, आप इस चीज को देख लीजिए। स्पाइन के लिए दूसरा हम एक और बहुत अच्छा पॉइंट ले सकते हैं जो कि हमारे चेहरे पे है, वो यहाँ से ये वाला, ये जॉ लाइन जो है ये पूरी की पूरी हमारी स्पाइन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर थोड़ा सा ऑयल लेके हम इस पार्ट को मसाज दे दें टाइटली, या फिर हम नहाते समय साबुन या क्रीम से इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दें इस पॉइंट को, तो पूरी की पूरी स्पाइन जो है वो हमारी हेल्दी बनी रहेगी हमेशा ही। तो इसको जॉ लाइन को हमें बिल्कुल फिट रख सकते हैं, एक यहाँ से और दूसरे हमने ये कान का पॉइंट यहाँ से ले लिया। अब सबसे बड़ी बात है वेट लॉस का केस। अगर किसी भी चीज़ की जरूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में है, या तो कहीं भी आपके दर्द बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ एक्सेस है, तो एक्सेस के केस में आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के सेंटर पे ये पॉइंट आप ले लेंगे। ये स्पेसिफिक पॉइंट एक है जो एनीथिंग एक्सेस है उस केस को रिमूव करना है। अब कान में हम आए तो कान में देखिए ट्रायंगल शेप बना हुआ है, ट्रायंगल शेप के इस पोर्शन पे आपको आना है। ऑलमोस्ट ये जो है इसके जस्ट बगल में यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे आने से आपको क्या करना है, उसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के लिए आप अपने घर में पेन का भी सहारा दे सकते हैं, पेन से इस तरह से दबा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने अंगूठे से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। तो आपके बॉडी में जो भी चीज़ एक्सेस में है वो रिमूव होती चली जाएगी। अगर आपके शोल्डर में पेन है, आपके शोल्डर में है, सर्वाइकल की समस्या है, तो आपने स्पाइन को तो ले ही लिया, लेकिन शोल्डर में क्या करेंगे, फिर हम इस शोल्डर के साथ साथ इस पोर्शन को हम ले लेंगे। ये रहा आपका सर्वाइकल का पॉइंट। सर्वाइकल के साथ अगर हम इस तरफ चलें कान के बाहरी छोर पे, तो ये हमारा जो है शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपके फ्रोजन शोल्डर हो, शोल्डर पेन हो, टेनिस एल्बो हो, तो ये इस एरिया को जस्ट जब स्पाइन के पीछे का बैक का एरिया जो है ये आपने इस एरिया को आपने इस तरह से मसलना है, इस तरह से प्रेस करना है, या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आप दबाव डाल के देखेंगे जहां मैक्सिमम पेन होगा। इसका मतलब कि आपने अपने डिजीज का पॉइंट ढूंढ लिया है, उसको आपने प्रेस करते चले जाना है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज के दिनों में नींद की है। नींद नहीं आ रही है लोगों को, थक जाने के बाद भी, काम करने के बाद भी नींद से परेशान है वो, और नींद अपने आप में कई बीमारियों का जो है जन्म देने वाला कारण है। तो नींद के केस में क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है हाथों में। ऑयल लेने के बाद आप अपने कानों को इस तरह से, पहले तो पूरे कानों की मसाज देंगे। मसाज इस तरह से होनी चाहिए कि आपके पूरे कान जो हैं वो लाल हो जाएं। तो लाल होने के बाद ये कान जो है पूरे इनके ब्लड के सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो गए। अब क्या करना है, देखिए ये जो नीचे का पोर्शन आपका लटक रहा है इस पे फोकस करना है। अब आपने इसको तेज तेज मसलना शुरू कर दिया। ये यकीन मानिए, आप अगर रात को रोज सोते समय 1 से 1.5 मिनट अगर आपने इस कान की मालिश कर दी इस तरह से, और पैर के तलवे में थोड़ा सा सरसों का तेल आपने लगा लिया, नींद की समस्या आपकी हमेशा के लिए
चली जाएगी। अब क्या है, कई बार हमें क्या होता है कि चलते चलते हम अनबैलेंस हो जाते हैं, ये थॉट्स पे हमारा नियंत्रण नहीं होता या बैलेंसिंग नहीं होती हमें किसी चीज़ की। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा पॉइंट्स है वो ये है कि देखिए कान के अंदर ये लाइन जा रही है, ये लाइन हर किसी की बहुत छोटी होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, डिपेंड करता है अपने अपने कान के साइज पे। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ से टच करता हुआ यहाँ जा रहा है, सेंटर पॉइंट इसका ले लेना है। ये सेंटर पॉइंट जो होती है वो बॉडी की बैलेंसिंग पॉइंट होती है। अगर हम इस कान को देखें तो ये कान जो है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ये जहाँ पे एंड हो रहा है और जहाँ से ये टच कर रहा है, इसका सेंटर पॉइंट हमने ये ले लिया, ऑलमोस्ट ये रहा सेंटर पॉइंट हमारा। इसको अगर हम प्रेस करते रहें, इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम डालें या अंगूठे से दबाव लगाएं, किसी फिंगर से दबाव लगाएं, तो ये जो बॉडी में असंतुलन की समस्या है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है बॉडी एंड माइंड के बीच में, तो ये जो है इस संतुलन को बनाने में बहुत ही कारगर होगा। अब हम लेते हैं पेट की समस्या, जो कॉमन समस्याएं हैं। वैसे सारे डिजीज आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, बट हम सिर्फ आज कॉमन समस्याओं पे कर रहे हैं। अगर पेट की समस्या है तो पेट, हमने जो ये आपने पॉइंट लिया था, इसका जहाँ पे ये एंड पॉइंट आ रहा है ये हमारा स्टमक एरिया हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर आपने, ये जो लास्ट पॉइंट आ रहा है ये जहाँ टच कर रहा है, ये स्टमक का पार्ट है, स्टमक को आपने प्रेस कर दिया, इसका मतलब है कि आपके स्टमक में डिस्टर्बेंस है और ये पेनफुल पॉइंट निकलेगा, तो आप इसको इस तरह से कर दें। अभी पॉल्यूशन का मौसम आ रहा है, क्योंकि जो एक वेदर चेंज हो रहा है ये भी है, दूसरी पटाखे की समस्याएं होंगी, सफाई है, तो लोगों को आजकल जो है ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बहुत कॉमन हो गया है बच्चों से लेके बड़ों में। ब्रोंकाइटिस के केस में हम क्या करेंगे, ये बहुत कॉमन सी बात है। आपने क्या करना है, ये कान जहाँ पे एंड हो रहा था उसके नीचे वाले पोर्शन को, इस पोर्शन पे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट आप नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, तो आप इस पूरे पोर्शन को जो है यहाँ पे मसाज दे देंगे हाथ से। अब कान पे देखें हम, तो कान पे हमारा ये इसके नीचे जो आ रहा है, ये जो गड्ढा बन रहा है, इस पूरे एरिया को आपने क्या करना है, मसाज दे देना है हल्के हल्के। ये पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को ले लेंगे आप, तो आपने ये फिंगर डाला और फिंगर से हल्का सा दबाव डालते हुए इस तरह से रोल 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 करते हुए आपने क्या करना है कि मसाज दे देनी है, पॉइंट प्रेशर कर देना है। यहाँ से आपकी जो लंग्स की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कोल्ड कफ की हो, चाहे वो खांसी की हो, या फिर अस्थमैटिक हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा फंडा, आप सारे पॉइंट्स आपने कॉमनली देख लिया। अब नॉर्मल क्या करेंगे हम, अगर पॉइंट्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नॉर्मल हमने क्या किया, किसी की सहायता से ये कानों को रोज हमने 1 से 1.5 मिनट सिर्फ इस तरह से मसलना है। दोनों कानों में आपने तेज तेज अगर मसल दिया, कानों को रेड हो जाने तक, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल फास्ट हो गया, तो आपने, इसका मतलब है कि कान के सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया। और कान के सारे पॉइंट्स एक्टिवेट होने का मतलब कि आपके सारे शरीर के जो हैं ऑर्गेन्स जो हैं वो एक्टिवेशन में आ गए। इस तरह से आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे आपके ऑर्गेन। मैं रीना श्रीज्ञान, नई दिल्ली से, नेचुरोपैथी एंड होलिस्टिक एक्सपर्ट। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के दिए गए इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।